हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे। और आज हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं दो टॉपिक के क्वेश्चंस को लेके। एक है आपका सर्कल जो 10.1 से 10.2 तक है, टेंजेंट और नॉर्मल्स वाला, और दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि सर्कल वाला कंस्ट्रक्शन है। यानी कि टर्म 2 का जो सिलेबस है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं आपके सीरीज को, जिसमें कि सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन के टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई 2020 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इतने क्वेश्चंस को बना लेते हैं अपने एग्जाम्स देने जाने से पहले, तो आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। बिकॉज ऑफ कि अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस केवल बना के चले जाते हैं या फिर आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस बना के चले जाते हैं तो हर तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूम नहीं पाता है। लेकिन अगर पिछले 10 वर्षों का पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं जो सीबीएसई ने पूछ रखा है पहले, तो वो सारा तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूम जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि 10 ईयर्स का अगर बना लेगा तो कोई भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कल का 10.1 से लेकर 10.3 तक जो भी है आपका टेंजेंट वाला सर्कल वाला चैप्टर, और दूसरा कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि सर्कल वाला कंस्ट्रक्शन है 11.2, उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन फिगर 1 ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना। क्या कर रहा है ट्रायंगल एबीसी? सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको? सर्कल को। यानी कि सर्कल अंदर होगा और ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ट्रायंगल बाहर है। द लेंथ ऑफ बीसी इज, आपसे ये बीसी की लंबाई पूछी जा रही है और जो फिगर में इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है। जैसा कि AC को आप माने हैं 11 सेंटीमीटर, AP को माने हैं 4 सेंटीमीटर और PB को माने हैं 3 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, आप एक थ्योरी पढ़े होंगे कि अगर एक सर्कल के बाहर से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम B पॉइंट को एक टेंजेंट माने तो B से P की जो लंबाई होगी वही B से Q की लंबाई होगी। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा, और C से जो Q की लंबाई होगी वही C से R की लंबाई होगी। यानी कि हम इसको मान सकते हैं X, ठीक है। और एक थ्योरी हम और लगा सकते हैं कि हमारी AP की लंबाई और AR की लंबाई बराबर होगी, और AP की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो AR की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हुआ, है ना, क्योंकि बाहर के पॉइंट से दोनों लेंथ बराबर होंगे। अब भैया टोटल हमें 11 सेंटीमीटर दिया गया है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो बचा कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 4 11 होता है। तो इस तरह से x बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, और यही हमारा इसकी भी लंबाई थी, तो ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर ही हो गया। और BC की लंबाई टोटल हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इधर फिल इन द ब्लैंक्स में आप भरिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन एट अ सर्कल विथ सेंटर O। आप TP और TQ दो टेंजेंट देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि दोनों की लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लंबाई खींची जाएगी वो लंबाई बराबर होगी, और यहाँ रेडियस बराबर होता है, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन दिया है तो प्रूफ करो, है ना। प्रूफ दैट एंगल PTQ, तो P है, T है, Q है, यानी कि इस एंगल को मान लो X, तो हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल X इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। इसको आप कुछ देर के लिए Y मान लो, तो हमें यह प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल Y। तो आप बेसिकली ये समझो कि एंगल X और एंगल Y में रिलेशन ढूंढना है ना। एंगल X में और एंगल Y में रिलेशन ढूंढना है। अगर वो रिलेशन ढूंढ लोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले ये एक बात बताओ कि यहाँ पे पूरा एंगल क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री, पक्का। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये 90 माइनस वाई होगा। और एक बात बताना, अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है तो दोनों तो बराबर है, तो इसका मतलब ये अगर वाई होगा तो ये भी हमारा वाई होगा। उसी तरह से ये हमारा अगर हम पूछे कि ये कितना होगा तो ये फिर से 90 माइनस वाई ही होगा। क्यों 90 माइनस होगा? क्योंकि हमारा रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरह से ऊपर से जो रेडियस है हमारा वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये वाई है तो ये 90 माइनस वाई। अब अगर इधर वाले ट्रायंगल में गौर से देखा जाए तो एक कंप्लीट एंगल एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल TPQ एंगल X प्लस एंगल 90 माइनस वाई और प्लस
एंगल 90 माइनस वाई का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये 90 90 180 हुआ और 180 को उधर भेज दें तो वापस से 180 से 180 कट के 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखें तो एंगल x इज इक्वल टू वाई और y उधर जाके 2 ऑफ एंगल y हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल x इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल y, यानी कि जो आपका लिखा हुआ है उसको भी लिख सकते हो, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, हैंस करके या दैट इज करके, और यही बात आपको प्रूव्ड करना है। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का है। तो इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन और सर्कल दोनों का कंबाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, है ना। तो अब सर्कल का जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सीधे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, है ना। सबसे पहले जो जो बातें बोल रहा है वो करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप ए बी 7 सेंटीमीटर खींचिए। तो देखो कंस्ट्रक्शन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देते हो आप तो कंस्ट्रक्शन एकदम एक्यूरेट बनेगा। बहुत क्या होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर गलत हो जाता है तो आप भी छोड़ देते हो, वाइट करते हो, अरे सर सही कर देंगे। भाई आपका 1 सेंटीमीटर भी गलत हो ही नहीं, कुछ ऐसा करो ना। कौन ठीक है कि सर का दिमाग खराब हो, घर से पत्नी की डांट खा के आए हो और कॉपी चेक कर रहे हो, तो क्या कर देंगे, काट देंगे 1 सेंटीमीटर भी गलत हुआ तो, है ना। तो आप ऐसा करो कि गलत हो ही नहीं। तो उसके लिए क्या क्या तरीका ध्यान में रखना है, उसको हमारी बातों को सुनना। सबसे पहले कंपास और पेंसिल को जब एडजस्ट करोगे तो पेंसिल का नोक हल्का सा आगे होना चाहिए, कंपास के हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरा चीज, पेंसिल जो होना चाहिए, जो कंपास पकड़ते हो उससे छोटा होना चाहिए। पेंसिल पकड़ जो गोल घुमाते हो आप कंपास को पकड़ के, वो छोटा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए पेंसिल से, यानी कि पेंसिल छोटा होना चाहिए। दूसरा बात का ध्यान रखिए। तीसरा बात, जब लाइन आप या कोई भी लेंथ ड्रॉ करते हो, जैसे 7 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है कि ए बी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, तो ए बी जब 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे तो कंपास वाले पॉइंट से सबसे पहले स्केल नीचे रखना और स्केल रख के एक 0 पे, जहां से एकदम लाइन शुरू होती है 0 पे, कंपास के पॉइंट से हल्का सा पुश कर देना, फिर 7 सेंटीमीटर पे हल्का सा पुश कर देना। और दोनों जगह जब पुश कर दोगे और उसके बाद जब स्केल पे लाइन खींचोगे पेंसिल से तो एकदम 1 सेंटीमीटर भी अलग इधर उधर नहीं होगा। तुम लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट अब 0 पे से लाइन लिए और लाइन खींच दिए, उससे क्या होगा कि तुम्हारा जब पेंसिल खींचोगे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर वहां पे हल्का सा पिनअप होगा, हल्का सा, तो वो पेंसिल का नोक उसमें जाके गिर जाएगा। तो ये ए बी 7 सेंटीमीटर खींच लिए। उसके बाद ए को सेंटर मान के आपको सर्कल खींचना था 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ए पे कंपास का पॉइंट रखो और कंपास और पेंसिल को दोनों अलग जगह पे आके 3 सेंटीमीटर नाप लो स्केल पे, और 3 सेंटीमीटर नापने के बाद फिर सर्कल बना दो ए सेंटर पे। फिर 2 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बनाना था रेडियस का, जो बी सेंटर पे बनाना था, बी को सेंटर मान के। तो फिर से अलग से कंपास और पेंसिल को एडजस्ट करके 2 सेंटीमीटर नापोगे, बी पे सेंटर मानोगे और फिर सर्कल खींच दोगे 2 सेंटीमीटर का। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब इन्होंने बोला कि ए के सेंटर से बी वाले सर्कल पे टेंजेंट खींचिए और बी पॉइंट से पहले सर्कल पे टेंजेंट खींचिए। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, आप ये समझ लो केवल कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो जैसे करते हो वैसे कर लेंगे। क्या करने का तरीका है तो आपको बताया गया होगा। सबसे पहले ये समझिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो। अगर एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से हम लोगों को अगर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सेंटर को और इस पॉइंट को मिला देते हैं और यहाँ से अगर इस पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम आधा से अधिक आर्क लेके इधर काटते हैं, फिर इधर काटते हैं, फिर यहाँ से इधर काटते हैं और इधर काटते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि इसको सेंटर मान के और इसको चाहे इसको रेडियस मान के, है ना, रेडियस मान के, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचे हो। और उसके बाद एक सर्कल खींचिए और जब आप एक सर्कल खींचते हो तो ये सर्कल हमारा तैयार हो गया। जो भी होगा यहाँ से गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है
उसी पॉइंट को यहाँ से जब हम मिलाते हैं तो वो हमारा टेंजेंट होता है। वो हमारा क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो सेम वही काम करना है, ए को सेंटर मान के, सेंटर नहीं बल्कि एक्सटर्नल पॉइंट मान के, बी सर्कल के, बी जो सर्कल है उसके सेंटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, और उसके बाद जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला उसको सेंटर मान के, और बी को अगर ए से खींच रहे हो तो चाहे आप इसको मान लो एम मान लो, तो एम ए को चाहे एम बी को क्या मान लो आप? सेंटर। और यहाँ से एक सर्कल खींच दो। अब सर्कल जब खींच दोगे तो दोनों तरफ इंटरसेक्शन होगा, है ना, दोनों तरफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ए बी को ही ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हो। तो जब इंटरसेक्शन होगा एक दूसरा तीसरा सर्कल आ जाएगा आपका। जैसे मान लो कि एक ये आपका बी सर्कल था, उधर देख भी रहे होगे, और इधर आपका एक बड़ा सर्कल ये था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो, इस पॉइंट को तो मिला ही हो, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सीबीएसई 2019 का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इन फिगर 3 PQ एंड RS आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो आप ये PQ देख रहे हैं और ये RS देख रहे हैं, ये पैरेलल टेंजेंट्स है। तो अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स है तो इसका मतलब अगर D को E से मिलाएं तो वो सेंटर से पास करेगा, ये बात हम जानते हैं, और ये एकदम सीधा स्ट्रेट होगा, ये रेडियस ये भी रेडियस। ठीक है ना? आगे की कहानी जो है, कह रहा है कि अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting PQ at A and RS at B। कह रहा है कि PQ को जो AC टेंजेंट है वो A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और RS जो टेंजेंट है उसको B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC टेंजेंट जो कि C पे टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C पे क्या है? टेंजेंट है। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि एंगल AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। AOB यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें ये प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, और जब इससे इसको मिलाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है, तो रेडियस पर टेंजेंट 90 डिग्री होता है। दूसरा चीज कि ये वाला एंगल अगर आप x मानते हो तो ये वाला एंगल भी आपका x ही होगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि आप टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट खींचने के बाद जब सेंटर से इसको मिलाते हो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं अगर ये आपको लिखना पड़े, है ना, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लिख दोगे कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बोले हो तो AOD बोलो। उसमें क्या कैसे हो गया? तो रेडियस रेडियस के बराबर हुआ, सॉरी रेडियस रेडियस के बराबर हुआ, AO साइड के कॉमन हुआ, और ये वाली लेंथ के बराबर होती है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखो ये एंगल x, ये एंगल x, उसी तरह से ये भी हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये एंगल को आप y मानते हो तो ये एंगल भी हमारा y ही होगा, कंफर्म है। ठीक है ना? अब दूसरा बात सुनो, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट है ना, और रेडियस पे 90 डिग्री होगा। तो अगर ये x है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री है ये, तो ये x है तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री और -x हुआ। उसी तरह से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर से हमारा ये ट्रायंगल BEO और BCO कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। फिर ये कॉमन साइड है OB और ये रेडियस बराबर है, तो एंगल y बराबर होगा CPCT से। फिर यहाँ से अगर हम बोलें कि ये 90 डिग्री है अगर, तो ये हमारा क्या होगा 90 - y, तो इसको हम लिख देंगे 90 - y। अब देखो ध्यान से, इसको मान लो z, है ना, जो कि हमको निकालना है, पूरा कंप्लीट हम मान लिए AOB। तो अब जरा बताओ कि अगर ये DE एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम लोग कि DE इज स्ट्रेट लाइन, DE इज डायमीटर लिखो पहले, DE इज डायमीटर, इसलिए 90 - x प्लस एंगल z और प्लस 90 - y जो हमारा एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। फिर 90 और 90 मिलके फिर से 180 डिग्री, और वो 180 डिग्री जब उधर जाएगा तो कट जाएगा,
यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ एंगल जेड बचा और -x और -y बचा, ठीक है ना। 90 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो -x और -y को हम बराबर को उधर भेजते हैं, तो इधर हमारा बचेगा एंगल जेड। तो एंगल जेड बराबर हो जाएगा हमारा एंगल x प्लस एंगल y, क्योंकि हमने x और y को उधर भेज दिया और 90 180 उधर भेजा तो वो 0 हो गया। तो ये पता चल गया कि एंगल जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। और अब कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल AOB। अगर आप AOB ट्रायंगल को कंसीडर करते हो तो कह सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल O बराबर होगा 180 डिग्री। अब जरा बताओ कि एंगल A क्या था, x था, एंगल B क्या था, y था, और एंगल जो O था आपका वही तो आपको निकालना था, एंगल AOB। तो इसको वैसे ही माने रहो। अब जरा बताओ कि ये जो एंगल जेड था वही तो एंगल AOB था। तो जरा बताओ हमें कि x प्लस वाई के जगह पे क्या एंगल जेड रखा जा सकता है, चाहे एंगल AOB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस एंगल AOB, क्योंकि ये पहले से है और इसके जगह पे हम AOB लिख दिए 180 डिग्री। अब कोई पूछेगा कि कहाँ से, तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 और इसको मान लेंगे 1, ठीक है ना। तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2 ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर 2 को उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है ड्रॉ अ 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर 2 सेंटीमीटर लेके और सेंटर 5 सेंटीमीटर लेके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि सेंटर एक ही होना चाहिए और सर्कल 2 होना चाहिए, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो सबसे पहले आप कॉम्पास के हेल्प से अलग रफ पे 2 सेंटीमीटर नाप लो और एक सेंटर मान के एक सर्कल खींच लो। फिर कॉम्पास और पेंसिल को बढ़ा के 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक और लेंथ नाप लो और उसी सेंटर से मान के एक फिर से एक गोल घुमा दो, सर्कल बना दो। ये हमारा 2 सर्कल बन गया। कह रहा है कि टेक अ P ऑन आउटर सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट PA एंड PB टू द स्मॉलर सर्कल, मेजर PA। कह रहा है कि बाहर वाले सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट P ले लीजिए और P से आप जो छोटा वाला सर्कल है उस पे 2 टेंजेंट खींच दीजिए। तो हम ये मानेंगे कि हमको बाहर के पॉइंट से अंदर वाले सर्कल पे एक टेंजेंट खींचना है। सिंपल, हम नहीं मानेंगे कि बाहर एक सर्कल भी हमें दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट ये हो गया कि 2 सेंटीमीटर सर्कल हमारा था एक रेडियस वाला, और उसके ही जो बाहर का एक जो सर्कल था हमारा, उसके इस पॉइंट से हमको क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये वाला बड़ा सर्कल है ऐसे। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसको ध्यान ही नहीं देना है कि ये भी मेरे पास था कुछ। अब यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये P था आपका, ये सेंटर O था मान लीजिए। अब P और O को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए, आधा से अधिक आर्क लेके ऊपर, आधा से अधिक आर्क लेके नीचे। फिर उसी आर्क से जिससे आप आधा से अधिक लिए थे उससे फिर यहाँ से और यहाँ से आप इंटरसेक्ट करिए, यहाँ से खचाक, यहाँ से खचाक, ऐसे करते हैं। फिर इन दोनों को मिलाइए और इन दोनों को मिलाने के बाद ये जो पॉइंट हुआ उसको मान लीजिए मिड पॉइंट, और फिर इसको सेंटर मान के और अपने कॉम्पास को एडजस्ट करके बढ़ा घटा के इसको रेडियस तक बनाइए, है ना। दोनों पे मिलाइए, यहाँ पे एक कॉम्पास से पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे एक कॉम्पास से पॉइंट दे दीजिए, और उसके बाद दोनों मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जब ये नप जाए तो इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचिए। तो जब इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचेंगे तो ये आपका सेंटर आएगा। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ है उसको यहाँ से मिला दीजिए। ये मिल गया और ये मिल गया, हो गया कंस्ट्रक्शन, है ना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं भूलिएगा। जो आप कर रहे हैं उसे आप अपनी भाषा में, हिंदी में आए तो हिंदी में, इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में, लेकिन लिखिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है और इंग्लिश के चक्कर में पड़े हुए, है ना। तो जिस भाषा में आपको समझ में आए उस भाषा में कंस्ट्रक्शन पहले लिख दो। पहले लिख दो कि हमने सर्कल ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर हमने 5 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ किया, फिर बाहर एक पॉइंट P लिया और उसके बाद P और O को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जहाँ से हमको M मिला, और फिर M को सेंटर मान के एक रेडियस MO को मान के एक सर्कल खींचा, जो पहले वाला जो छोटा सर्कल है उससे A पे और B पे इंटरसेक्ट किया,
और फिर पी ए और पी को ज्वाइन कर दिया। फिर आप क्या करोगे कि इन्होंने बोला है लास्ट में कि मेजर पी ए की लंबाई को नापना भी है। तो भैया पी ए की लंबाई कितनी होगी ये नाप के तो लिखना ही लिखना है, लेकिन ये सचेत हो जाना कि हो सकता है कि तुम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत गलती किए होगे, जिसके चलते ये लेंथ छोटा बड़ा आ सकता है। तो घबराना नहीं है, एक तरीका बता रहे हैं जिससे कि एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगा। कैसे? ये तो पक्का पता है कि 90 डिग्री है और ये हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया था, क्योंकि आपको सर्कल जो बनाना था वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना था, और यहाँ से ये जो था वो 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर था, तो ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस ही था। तो अब ये सोचो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना तुमको, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना, जिसमें ये 5 है और ये 3 है। तो अब तुम ये सोचो कि ये जो P और हमारा A है वो तो हमारा बेस की तरह काम करेगा। ये हाइपोटेनस मत समझ लेना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। तो अब हमारा AP का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि ये 25 और माइनस 3 3 जा 9, तो ये आएगा 16। तो 16 आएगा AP का स्क्वायर। तो AP क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा √16, यानी कि 4। तो इस तरह से हमारा AP की लंबाई आ गई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो वही लिखोगे 4 सेंटीमीटर, ये नहीं कि स्केल से नापे और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अधिक कम आ रहा है वो लिख दो, तो गलत काट दिया जाएगा, क्योंकि तुमने कंस्ट्रक्शन नहीं सही बनाया, ये खुद ही प्रूफ कर दिए। कंस्ट्रक्शन सही होता, एकदम एग्जैक्ट थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता, तो ये नापोगे तो पक्का 4 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली जो रिजल्ट है वो तो सही है। ठीक है ना। तो CBSE 2019 का भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ेंगे CBSE 2018 के क्वेश्चन पे। ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करो, भूलना नहीं है तुम्हें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो भाई। ठीक है ना। और जिस भी वीडियो पे मतलब क्या बोलते हैं, जिस भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, वो बहुत अच्छे से हम अपलोड करेंगे बना के। ठीक है ना। चलिए अब 2018 के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब CBSE 2018 में जो क्वेश्चन है वो आपका NCERT का थ्योरम ही पूछ दिया है। कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये तो बहुत आसान है ना। अगर आपके पास एक सर्कल है और एक बाहर एक पॉइंट है, आप उधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये दोनों टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होती है, यही बात हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बाहर पॉइंट P ले लिए और सेंटर O मान लिए, और ये टेंजेंट हम PA खींच दिए और टेंजेंट P भी खींच दिए। अब P से A को मिला दिए और O से B को मिला दिए। अब हमको फिर से क्या करना होगा, P से O को मिलाना होगा। ठीक है ना। तो जो जो हम गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख देंगे। ठीक है। फिर ये आपका पक्का 90 डिग्री होगा, ये भी आपका पक्का 90 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट हम प्रूफ लिख रहे हैं, है ना। गिवन वाला कहानी में हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट, है ना, गिवन और टू प्रूफ। गिवन लिख देंगे कि सर्कल जिसका सेंटर O रेडियस R दिया गया है, एंड P एन एक्सटर्नल पॉइंट, and PA and PB are two tangents, और हमें क्या प्रूफ करना है, तो PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि O से A, O से B, O से P को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना ज्वाइन OA, OB, OP। फिर प्रूफ में क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो OA बराबर OB लिख सकते हैं। OA बराबर OB कैसे, क्योंकि दोनों रेडियस है, O से A भी रेडियस, O से B भी रेडियस। फिर A से P की लंबाई हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि O से P की लंबाई और O से P की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि दोनों बात हमारा कॉमन है, दोनों में OP OP है। और एक बात और बोल सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री। ये कैसे, तो इसमें लिखेंगे
कि टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है टेंजेंट का, उस पे जो रेडियस बनता है उस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है हमारा क्या, टेंजेंट। तो भैया ओ ए जो था वो ए पी पे टेंजेंट था, तो भैया रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट, ठीक है ना, ये लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हाइपोटेनस है आपका, ये राइट एंगल है और ये एक आपका साइड है। तो आप सॉरी हाइपोटेनस ये नहीं है, सॉरी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है ना। तो ये हाइपोटेनस पीओ के बराबर था दोनों ट्रायंगल में, और ये एक साइड के बराबर था। तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, यही वाला जो लिख दोगे आप, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ वैसे ही आप कह दोगे कि ए पी बराबर बी पी। कैसे? तो बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्रूव्ड हो गया, यही बात आपको प्रूव करना था। तो अब हम लोग सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं आगे, और सीबीएसई 2017 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ OP। तो भैया OP का लेंथ बताइए। तो सबसे पहले इन्होंने जो सर्कल बोला है वो खींच दिए, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा गया है वो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया गया है। ये टेंजेंट खींच दिए, ये टेंजेंट खींच दिए। इसका नाम इन्होंने क्या बोल रखा था कि P पॉइंट है, और यहाँ से आपका टेंजेंट खींचा गया था, और ये 60 डिग्री एंगल है, और ये आपका O सेंटर है, और इसका रेडियस जो है हमें दिया गया है A। इन्होंने बोला है ना, सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ OP। तो ये चाहते हैं कि आप OP की लंबाई बताइए, ठीक है ना, OP की लंबाई बताइए। ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले तो अगर इसको ऐसे खींचते हैं तो ये भी आपका रेडियस A ही होगा, ठीक है ना, और OP का लंबाई हमें बताना है। तो एक बात बताइए, ये तो 90 डिग्री है, ये पता है हमें, और ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये आधा अगर देखें तो ये 30 डिग्री होगा, और ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, साथ में साथ ये 90 डिग्री है, तो हो तो गया। अगर OP की लंबाई निकालनी है तो ये 30 डिग्री के लिए हमारा ये सामने है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और PO हो गया 90 डिग्री के सामने, यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में रिलेशन साइन 30 डिग्री से आ जाता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर आप क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 हो जाता है। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर A दिया गया था, और हाइपोटेनस आपका ये 90 डिग्री के सामने PO, ठीक है। इसका मतलब कि PO की लंबाई जो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो वो 2A के बराबर हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा गया था 1 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। तो रेडियस अगर A दिया है और ये एक्सटर्नल पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल दिया है, तो बाहर वाले पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसकी लंबाई 2A होगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए सीबीएसई 2017 का ही 2 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। सबसे पहले तो ये कहानी का पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो टेंजेंट कब ड्रॉ होगा, जब सर्कल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लिए। अब ये कह रहा है कि एक कोई भी कॉर्ड ले लो, आप कोई भी क्या कर लो, कॉर्ड ले लो। हमने एक कॉर्ड ले लिया, मान लीजिए AB। अब इन्होंने बोला कि AB जो कॉर्ड आप लिए हो उसके एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचो। तो हमने एक टेंजेंट खींच दिया यहाँ पे, और एक हमने यहाँ पे टेंजेंट खींच दिया। कह रहा है कि अगर टेंजेंट है, अगर ये आपका टेंजेंट है तो ये टेंजेंट कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब कि ये एंगल आप x मानते हो तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये भी एंगल आपका x ही होगा। यानी कि वी हैव टू प्रूफ एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। यानी कि इन्होंने बोला कि एक कॉर्ड अगर एक सर्कल का है, उसके एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो जो टेंजेंट होगा वो इक्वल एंगल बनाएगा कॉर्ड के साथ। ये प्रूफ करना है। तो भैया ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। कैसे?
हम कहें कि भैया यहाँ एक P पॉइंट हमारा हो गया और P पॉइंट से हमें ये महसूस हो रहा है कि ये एक बाहर का टेंजेंट है और बाहर का टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होती है, हम ये कह सकते हैं। और यदि ये लंबाई के बराबर हो गया, क्योंकि टेंजेंट इन्होंने बोला है कि यहाँ पे टेंजेंट खींचा गया है, तो भैया ये दोनों टेंजेंट हमारा एक ना एक पॉइंट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि टेंजेंट्स, प्रूफ में डायरेक्ट, टेंजेंट्स AP एंड BP meet at P. Now we can say that P is an external point. Hence PA is equal to PB। कैसे लिख देंगे? तो भैया एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचे जाते हैं उसकी लंबाइयाँ बराबर होती है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे टेंजेंट्स या लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, आप लिख दोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब देखो, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो भैया हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल या एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और इसका कारण हम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, और जैसे ही दो साइड बराबर होगा दो एंगल भी बराबर होगा उसके सामने का। तो यही लिखें कि इन ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये साइड्स के अपोजिट एंगल y है, इस साइड के अपोजिट एंगल x है, बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीबीएसई 2017 का ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। तो भैया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो था वो सर्कल के चारों साइड को टच करेगा, तो फिगर तो यही बनेगा, इसलिए हमने पहले ही फिगर बना दिया है ना। एक सर्कल को अगर एक क्वाड्रिलेटरल चारों को टच करेगा सर्कल, तो सर्कल यही बन सकता है। अब ये सर्कल अगर बन गया तो हमें ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड का सम, यानी कि AB का सम DC के साथ लिया जाए तो बराबर होगा BC का सम AD के साथ लिया जाए तो। ठीक है ना, ये बात हमें प्रूफ करना है, और ये बात हम ऑलरेडी पहले भी प्रूफ करा चुके हैं, NCERT का ये क्वेश्चन भी है। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं तो कंप्लीट ही कर दिया जाए, क्योंकि यदि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को करते हो तो एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए। अब देखिए, सबसे पहले थ्योरी ये लगेगा कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से जो लंबाई होती है सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो बराबर होती है। तो अगर ए पॉइंट से अगर मान लीजिए कि ये आप AP टेंजेंट खींचे और इधर इसे मान लो Q मान लिए, इसे आप R मान लिए और इसे आप S मान लिए, तो ये कह सकते हो कि A से P की लंबाई और A से S की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि ये एक पॉइंट एक्सटर्नल हो गया ना, और एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट खींचे हो। उसी तरह से D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो D से S की दूरी और D से R की दूरी बराबर होगी। हाँ, ये जरूर है कि ये लंबाई बराबर नहीं होगी, और आपको लग भी रहा होगा किसी में कि ये लंबाई से छोटी है। फिर यहाँ की लंबाई की अगर बात की जाए तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, लेकिन ये लंबाई के बराबर नहीं होगी। हाँ, DR की लंबाई DS के बराबर होगी। ठीक है ना। तो जो आपको बराबर लग रहा है उसे आप लिख दीजिए एक इंफॉर्मेशन की मदद से। आप ऐसे, इसे X मानते हैं तो इसे भी X लिख लीजिए, इसे Y मानते हैं तो इसे भी Y मान लीजिए, इसे Z मानते हैं तो इसे भी Z लिख लीजिए, इसे W मानते हैं तो इसे भी W मान लीजिए। आधा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसे मान लेते हैं तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, है ना, या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो हमें लेना है उसे लेके आगे बढ़ेंगे। कहेंगे पहले प्रूफ में क्या लिख देंगे, प्रूफ में लिख देंगे सी फिगर, और फिगर देखने के बाद उसमें आगे लिख देंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, इस वर्ड को लिख लीजिएगा। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल
आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल, और उस हिसाब से x x रख दिया गया है। नाउ जो हमको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। हमारा क्या था लेफ्ट हैंड साइड, AB प्लस DC या CD जो भी है, ठीक है। अब AB की लंबाई कितनी होगी जरा बताइएगा, A से B है ना, तो हम x प्लस W लिख सकते हैं। फिर CD क्या है, C से D तक यानी कि Z प्लस Y लिख सकते हैं। अब अगर पहले अल्फाबेटिकली लिखा जाए तो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z होगा। यह हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम RHS को लेते हैं, तो RHS हमारा क्या है, तो RHS है हमारा BC प्लस DA। अब इसको भी देखा जाए कि ये कितना आ रहा है RHS, तो BC की लंबाई को हम लिख सकते हैं W प्लस Z, और D से A की लंबाई को लिख सकते हैं Y प्लस X। इसको भी अगर अल्फाबेटिकली लिखा जाए तो पहले X फिर Y फिर Z और फिर W और फिर Z। तो ये फिर देखिए XY WZ XY WZ, क्या ये दोनों का RHS बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए AB प्लस DC या CD जो भी आपको दिया गया है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग बढ़ चुके हैं CBSE 2016 के क्वेश्चन पे, और CBSE 2016 में सबसे पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको कि इन फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C, यानी कि PQ जो है वो एक टेंजेंट है पॉइंट C के ऊपर। फिर कह रहा है कि ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, फिर कह रहा है कि इफ AB इज अ डायमीटर एंड CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। कह रहा है कि AB डायमीटर है और CAB आपका 30 डिग्री ये दिया गया है ना। देन फाइंड एंगल PCA, तो बताइए कि PCA कितना डिग्री होगा, ये वाला एंगल। बहुत लोग 90 डिग्री लिख देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस पे 90 डिग्री होगा। भैया ये टेंजेंट है लेकिन ये रेडियस थोड़ी है, रेडियस तो यहाँ से यहाँ जाएगा, दिस इज रेडियस ना। तो ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है कि PCA कितना होगा। तो आप एक थ्योरी लगाइए। सबसे पहले थ्योरी ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल बनता है क्या बोलते हैं सेमी सर्कल में, तो सेमी सर्कल में जो एंगल ट्रायंगल बनता है उसमें जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये पता होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये तो पक्का 90 डिग्री होगा क्योंकि सेमी सर्कल में बना है। ACB 90 डिग्री हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज एक और आप कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट एंगल तो आप बता रहे थे 90 डिग्री। और एक बात बताइए कि अगर ये O से A तक रेडियस है और O से C तक ये रेडियस है, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्योंकि अगर एक रेडियस की बात आती है तो ये रेडियस हमारा इस रेडियस के बराबर है, तो दोनों अगर बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल बराबर होगा, है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट वैल्यूज को लिख देना है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये कंफर्म हो गया। तो ये हमारा पता चल चुका है कि ये जो छोटा वाला एंगल है, ये जो छोटा वाला एंगल है इसकी बात हम कर रहे हैं वो 30 डिग्री है। अब पूरा एंगल कंप्लीट अगर ये रेडियस है तो 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री हो चुका है अंदर वाला, तो बाहर वाला 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि एंगल PCA का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट था ना, टेंजेंट पे 90 डिग्री कंप्लीट होता है और ये 30 हो चुका है, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये वाला हमारा बच जाएगा जो कि 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी ईयर के अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि आपको कि इन फिगर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R if OP is equal to 2R so that angle OTS is equal to OST is equal to 30 डिग्री। ये बराबर होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं,
बस हमें ये प्रूफ करना है कि वो 30 डिग्री होगा अगर OP की लंबाई 2R के बराबर होगा। तो चलिए कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था कि OTS, ध्यान से देखिएगा, OTS इस एंगल की बारी है और ये प्रूफ करना है OST के यानी इस एंगल के, और दोनों एंगल को हमें प्रूफ करना है कि वो 30 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि बार बार हमको OTS और OST नहीं पढ़ना पड़े। यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 30 डिग्री होगा। ये सबसे पहले तो ये हमें 2R दिया है, और 2R का मतलब कि सर्कल का रेडियस अगर R बोल के और ये 2R दे तो हम लोग इसे R तो लिखेंगे ही। अब जरा सोचो कि कुछ देर के लिए इसे तुम थीटा मान लो। अब ये हमारा 90 डिग्री होता है, मालूम होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है TP, और अगर ये टेंजेंट TP है तो ये रेडियस पे 90 डिग्री होगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो सब कुछ भूल के एक बाहर ट्रायंगल बना लो जिसमें ये 90 डिग्री है, ये T है, ये O है, ये P है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2R है और ये जो लंबाई है वो R है। तो भैया ये थीटा अगर मानते हो तो तुम साइन थीटा क्या लिख सकते हो? सबसे पहले ये बताओ। साइन थीटा लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस इसको मत समझ लेना, 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने रेडियस और 90 डिग्री के सामने 2 है, तो ये R से R कट गया। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आने का मतलब थीटा साफ साफ बोलता है कि हम 30 डिग्री हैं भाई। साइन 30 डिग्री ही ना 1/2 होता है। तो ये वाला हमारा थीटा निकल चुका है कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब देखो, अब हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 1 बराबर अगर एंगल थीटा होता है तो हमारी काम बन जाएगी। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो कि इन ट्रायंगल OT इज इक्वल टू OS, OT इक्वल टू OS इक्वल टू रेडियस, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो होगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल लिख देंगे। ये हो गया, लिख ही देते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ, लिख ही लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कहानी होती है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल थीटा के बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ करें? तो देखो, इसे प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये एंगल को मान लो, ये पूरा 90 डिग्री था तो ये 1 माने हो, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री और माइनस, या एक काम करो ना, काम करो, बहुत आसान हो गया ना। ये थीटा हमारा 30 डिग्री आ चुका है। अब थीटा 30 डिग्री आ चुका है तो ये पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है, सुनना हमारी बात को ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हुआ ना 30 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है जी। तो ये एंगल बराबर हुआ अगर, तो निश्चित रूप से ये पूरा एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री, और ये एंगल भी बराबर है, तो ये भी 60 ही 60 ना होगा, तभी ना 180 पूरेगा पूरा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये 30 था तो ये भी 30, ये पूरा 60 हो गया। अब ये वाला साइड बराबर है, तो ये वाला साइड के ऊपर इक्वल एंगल बनाएगा। ये इसी थ्योरी से कि दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो ये बराबर अगर हुआ तो ये दोनों बराबर है, ये 60 हो चुका है तो ये 60 ना बराबर हुआ, क्योंकि तीनों एंगल 180 डिग्री पुराना है। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री हो गया तो फिर ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 60 हो चुका है तो ये 30 डिग्री, तो हो तो गया प्रूफ। ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि एंगल, इसको भी कुछ मान, देखो इसको मान लो तुम 3 और इसको मान लो 4, तो ये तुम लिख सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इज इक्वल टू 60 डिग्री। कारण ये हुआ कि ट्रायंगल TPS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिख देना अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जैसे ही हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हम ये लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू, है ना, 90 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसलिए एंगल 1 हमारा जो है वो हो चुका है
30 डिग्री। हो गया प्रूफ, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, जो कि आपको जानना चाहिए क्योंकि आने का संभावना ज़्यादा है। कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ईच अदर। कह रहा है कि एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है सबसे पहले तो, जिसकी रेडियस आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आप क्या कर सकते हैं, आराम से, बहुत आराम से एक सर्कल बना सकते हैं। इस सर्कल को बनाने के बाद आपको एक क्या करना है, ड्रॉ करना है टेंजेंट जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो। यानी कि यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट आपस में क्या डिग्री का एंगल बनाए? 60 डिग्री का। तो बाहर का पॉइंट तलाश करना मुश्किल है ना, नहीं तलाश किया जा सकता है। तो इसको बनाने का क्या तरीका होगा, इसको समझिएगा। अगर आपने ये जानते हो कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये सेंटर O है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, APB। आप डायरेक्टली 60 डिग्री नहीं बना सकते हो, उल्टा काम करना होगा। क्या काम करना होगा उसको देखोगे। आप ये जानते हो ना कि ये 90-90 होता है और ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो पूरा टोटल एंगल, चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा? चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो ये 90, ये 90, 180 पुड़ गया 180। तो 360 डिग्री टोटल होना चाहिए, जिसमें से 180 यही दोनों मिलके हो गया। तो 1 और 60 मिलके 180 होना चाहिए। तो ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए। इसका मतलब कि एक समय पता चल गया है कि 120 डिग्री होगा, तभी 120 और 60 मिलके 180 ये और 180 ये 360 डिग्री होगा। तो हमको ये नहीं पता है कि क्या डिग्री है, लेकिन ये पता चल गया है। और जैसे ही आप 120 डिग्री बना दोगे तो ये अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ही होती है कि चारों एंगल को वो 360 डिग्री ही रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप एक सर्कल जब ड्रॉ करते हो जिसकी रेडियस कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं करना है, कहीं भी एक पॉइंट ले लो इसमें से और उसको ज्वाइन कर दो सेंटर से। ज्वाइन करने के बाद आप इसको फिक्स मान लो कि ये A है। अब क्या करना है कि इस रेडियस पे 120 डिग्री का एंगल बनाना, सेंटर पे कंपास रखना और कंपास को रख के ऐसे गोल घुमाना, ऐसे गोल घुमा दिए। फिर कंपास को बढ़ाना घटाना नहीं है, इससे यहाँ पे कट करो 60 डिग्री, फिर यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखो, उसको घटाओ बढ़ाओ नहीं, 120 डिग्री। अब ये पॉइंट को और सेंटर के पॉइंट को मिला दो, ये बन गया 120 डिग्री। अब ये भी तुम जानते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है, कैसे बनाते हो? ये बनाते हो, ये कट करते हो, ये फिर यहाँ से इसको कट करते हो, यहाँ से इसको कट करते हो, ये पॉइंट को मिला देते हो, 90 डिग्री बन जाता है। तो फिर हमको ये पॉइंट है, आइए हमारा एक साइड है, इस पर हमको 90 डिग्री बनाना है तो बना दिए, ऐसे करेंगे। फिर आधा से अधिक आर्क 60 डिग्री, फिर अगला 60 डिग्री 120 और इस 60 को आधा करेंगे, इस 60 को आधा करेंगे। तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा 30। तो ये पहले से 60 और 30, ये हो गया 90। उसी तरह से यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये हमारा 60 और ये हमारा 120 और 60 और 120 को आधा करते हैं तो 90 डिग्री मिलता है। तो ये हमारा 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 120 डिग्री हुआ, तो ये अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा। और हमको बोला था यही कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो हो गया ना कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या लिख दोगे कि फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे कि मेक एक 120 डिग्री एट या ऑन रेडियस OA एंड देन एट OA मेक अ 90 डिग्री, ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल एंड ऑन OB ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल एंड ज्वाइन B to P and A to P which is 60 degree already because of properties of sum of all angles of a quadrilateral। हो गया प्रूफ या हो गया ड्रॉ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका CBSE 2016 का बहुत ही बढ़िया है जो कि अभी छूटा हुआ था, इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लें। कह रहा है कि इन फिगर 7 2 इक्वल सर्कल विथ सेंटर O and O डैश टच ईच अदर एट X। दोनों अगर इक्वल सर्कल है इसका मतलब कि रेडियस दोनों का इक्वल हो गया, दोनों का रेडियस इक्वल होगा। कह रहा है कि दोनों टच कर रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट X पे, है ना, सॉरी, दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। एक होता है कि टच इंटरनली होता है और एक होता है एक्सटर्नली, तो दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं X पे, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि O डैश प्रोड्यूस्ड मीट्स द सर्कल विथ सेंटर O डैश एट A।
कह रहा है कि ओ और ओ डैश को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो ओ डैश वाला जो सर्कल है उसको वो ए पे मीट करता है, ए पे मिलता है। फिर आगे कह रहा है कि ए सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ जो है उस सर्कल पे ए सी एक टेंजेंट है, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि ओ डैश डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। कह रहा है कि ओ डैश डी जो है उसको परपेंडिकुलर बनाया गया है ए सी के ऊपर, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये भी 90 डिग्री पहले से है, ये हमको पहले से मालूम है क्योंकि ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस नहीं है, ये बात याद रखिएगा। रेडियस आपका ये नहीं है, रेडियस यहाँ तक न जाता। तो आगे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओ डैश अपॉन सी ओ, यानी कि डी ओ डैश और सी ओ का रेशियो आपको बताना है। सबसे पहली बात कि आप ट्रायंगल को सिमिलर कर लो। कौन कौन सा ट्रायंगल? तो आप ये 90-90 देख रहे हो दोनों में, और ये एंगल कॉमन दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल ए ओ डैश डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ओ सी। कैसे? कारण क्या होगा? तो एंगल, कारण में लिख दोगे, बगल में भी लिख सकते हो कि एंगल डी बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और बगल में लिख सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। तो दो एंगल अगर बराबर हो जाता है तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और जैसे ही सिमिलर होगा हमको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। अगर ए से ओ डैश लेते हैं तो उधर ए से ओ लेना होगा। अगर यहाँ ओ से ओ डैश से डी ले जाते हैं दूसरा तीसरा, तो इधर भी पहला छोड़ना होगा, ओ सी लेना होगा। और अगर आप पहला तीसरा लेते हो ए डी, तो इधर भी आपको ए सी लेना होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमको जो निकालना है उसके बारे में सोचेंगे। हमको ये डी ओ डैश और सी ओ यही निकालना था। अब कोई भी मालूम चल जाए, सब बराबर है, कोई भी मालूम चल जाए तो ये भी निकल जाए। तो अब बताओ ए ओ डैश का लंबाई कितनी होगी? ए ओ डैश हमारा रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। ए से ओ तक की लंबाई, ए से ओ तक की लंबाई जरा बताना आप। तो ए से एक्स तक और फिर एक्स से ओ तक, अगर ये ए ओ की बात किया जाए तो ए से एक्स तक हम कह सकते हैं कि 2r होगा, अब प्लस एक्स से ओ तक फिर से r होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब फिर यहाँ रेडियस, तो एक और रेडियस, और ये बराबर हम लिख सकते हैं डी ओ डैश अपॉन सी ओ, यही निकालना था हमें। अब ये r अपॉन 3r हुआ तो r से r कट जाएगा, यानी कि जो रेशियो है हमारा डी ओ डैश अपॉन सी ओ का वो 1/3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसमें सिमिलरिटी का, ठीक है ना। तो अब ये सीबीएसई 2016 का पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग सीबीएसई 2015 के क्वेश्चन पे। वीडियो में मात्र हम लोग इतना ही रहने देते हैं, सर्कल का सीबीएसई 2020 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2015 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आएगा, अगले दिन आ जाएगा आपका। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो पक्का लाइक करें भाई, और अपने दोस्तों के पास तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके क्लासमेट हैं, आपके रिलेशन में अगर कोई पढ़ता है उसके पास ज़रूर शेयर करें और बोलें, रिकमेंड करें पढ़ने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी 100% कि ये आपको पसंद आते ही होंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।